क्या डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या हमारे पास एक्चुअली में राइट टू एजुकेशन है और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो हेलो प्रीटी फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वॉचिंग ऑन सुखमन। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी का अगर हमें असली मीनिंग जानना है या फिर एक सिंपल मीनिंग जानना है तो उसके लिए सबसे पहले ये क्लास 9 की टेक्स्ट बुक है, इसका मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाती हूँ और तब हम बात करते हैं। तो इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो रियल मीनिंग है, जो सिंपल मीनिंग हम लोग सुनते आ रहे हैं सालों से, वो है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों का अधिकार है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। एक फेवरेट डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन की है वो है डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। बट क्या रियली डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल है? डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी को वोट दे दिया और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो साथ में मिल के जो है हमारे लिए वेलफेयर कर रहा है। डेमोक्रेसी के कुछ और भी मेजर पॉइंट्स हैं जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। ये एक पीडीएफ देखिए। तो डेमोक्रेसी के मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहती हूँ जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपने आई थिंक शब्द बहुत बार सुना होगा, टर्म भी सुना होगा। जो भी खासकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा एंकर वगैरह को सुना होगा जो न्यूज़ बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल सा मतलब बताती हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छा नहीं है या फिर कुछ ऐसा गलत हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर कुछ चीज़ गलत हो रही है, तो सरकार का जो है ये काम बनता है कि वो उस चीज़ को सही करे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल का सिनेरियो है, ठीक है। तो स्कूल का सिनेरियो में क्या है, एक बच्चा है और एक मॉनिटर है, ठीक है। अब दोनों में आपस में बहस हो गई कि बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहस किसी की चीज़ में भी हो सकती है, जैसे कि मुझे टॉफ़ी चाहिए या फिर मुझे क्लासरूम में बैठना है या फिर तो मुझे टीचर से कंप्लेन क्यों करता है। तो इस चीज़ में जो है अकाउंटेबिलिटी टीचर की है कि वो आके ये जो हमारा झगड़ा है, जो फाइट हो रहे दोनों बच्चों के बीच में, उसको रिजॉल्व करे। तो ये था हमारा सिंपल टर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तीसरा जो हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 तक कवर करता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हमारे मेजरली 6 फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बताया गया है कि जो राइट टू फंडामेंटल राइट में जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आता है उसमें लिखा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो पर पीसफुल कर सकते हो। और जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जो अभी जेनजिस का प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, आपको पता है कि ये पेपर लीक की वजह से हुआ था कि काफ़ी बार नीट का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी बार लीक हो गया है और उसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है, जो उनका करियर है वो एकदम खतरे में है, वो एकदम डेंजर लेवल में है। हमारा फंडामेंटल राइट हमें चाहता तो वो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस में वो ये वाला जो राइट है जो जिसमें बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, या तो वो रिस्ट्रिक्शन कम कर देता या तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा देता। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट, कि जो चीज़ गलत हो रही है हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। और तीसरा जो हम देख रहे हैं कि जो सिनेरियो किसकी वजह से हुआ है, एजुकेशन की वजह से ही हुआ, पेपर लीक की वजह से हुआ। और मैं देखो एक नीट के एस्पिरेंट तो नहीं हूँ, बट मैं एक पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बोलूँ जो अनजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट के साथ उसको बोलूँ। बट फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर में स्टूडेंट को जस्टिस मिल गया और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसने रिज़ाइन कर दिया। उनकी जगह हमारे एक न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, मिस्टर प्रहलाद जोशी। अब देखते हैं वो कैसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं कि नहीं अच्छा काम करते हैं। बस इस प्रोटेस्ट से हमें ये तो ज़रूर पता लग गया कि स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और स्टूडेंट्स को यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स में यूनिटी ना हो तो वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं जीत सकते। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, भले ही हमें जस्टिस देर में मिले, बट हमें एट लास्ट ये सब वर्थ होगा। और दूसरी बात कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ में होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई
कास्ट नहीं होनी चाहिए, बट सबको एक साथ ह्यूमैनिटी के लिए एज ए ह्यूमन अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो हमारा एजुकेशन भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कवर करता है आर्टिकल 21A में। अब हमारा जो राइट टू एजुकेशन है ये हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, जिसमें बताया था कि 6 से लेके 14 ईयर्स जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। बट आज के टाइम पे भी हम देखें तो बहुत सारे गांव वगैरह में भी या फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छे होने के बावजूद भी लोग जो है अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे। या तो एजुकेशन ही हमारी ऐसी है कि कोई देना नहीं चाहता, या फिर हमें पता है कि एजुकेशन होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक बार ग्राफ देखिए स्क्रीन पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है। देखो डिग्रीज हैं लोगों के पास, स्किल्स भी हैं लोगों के पास, लोग स्किल्स भी सीख रहे हैं, फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं उन्होंने, बट फिर भी स्किल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम बोल सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम आज भी वही पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। वही किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर उसको थ्योरी बेस, हम लोग प्रैक्टिकलिटी हो ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा आई थिंक या तो हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ पा रही, या तो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो करियर है वो बना रहे। बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हो। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक आने वाली जनरेशन को, आप एक आने वाली यूथ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि वो आपकी कंट्री की जो जीडीपी है उसको लेके जाएगा। अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी जीडीपी 3rd या 4th नंबर पे चाहिए, तो हमें हमारे कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज, हमारी कंट्री में एक अच्छी एजुकेशन और साथ साथ में एक अच्छा बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ताकि थ्योरी भी हो और साथ साथ में प्रैक्टिकलिटी भी हो। बट इस प्रोटेस्ट के बाद पता लग गया कि स्टूडेंट चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं और हमें अपनी आवाज़ कभी दबानी नहीं चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर, ये थे मेरे कुछ व्यूज़ एंड इसके बोल सकते हैं कि इसके साथ इस टॉपिक पे अगर आपको कुछ और चाहिए टॉपिक, मतलब मैं किस टॉपिक पे न्यू वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।